अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमां ॾिसंदा आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, जीअं त पाण हिन प्रोग्राम में कंहिं न कंहिं इशू खे हाईलाइट कंदा आहियूं। जीअं त 26 आइनी तरमीम जेका आहे उनमें पाण केतिरा ई प्रोग्राम्स कया, उनमें डिस्कशन कयो। 26 आइनी तरमीम जेको आहे उहा मुसलसल ख़दशात जो शिकार रही आहे, छाकाणि त 26 आइनी तरमीम में कई धुरियूं हुयूं जेके राज़ी न हुयूं। पहिरियां मौलाना साहब राज़ी न हुआ, उहे थी विया। वरी पोइ डे वन खां जेका वकील बिरादरी आहे उहा सरापा एहतजाज आहे त इहा आइनी तरमीम जेका आहे उहा जमहूरियत लाइ ख़तरो आहे। हिकु वॾी पहिरियां जी ॻाल्हि आहे त जेको अक्सरती अरकान सेक्रेटरी आहे बार जो, उहो बयानु ॾिनो हुयो। उन्हनि जो इहो चवणु हुयो त हीअ जेका 26 आइनी तरमीम आहे उहा जमहूरियत लाइ ख़तरो आहे। त ॿिए तरफ़ अॼु सुप्रीम कोर्ट बार जे जेके सदर आहिनि उन्हनि बि रऊफ़ हसन साहब जेके आहिनि बयानु ॾिनो आहे त असां 26 आइनी तरमीम जी हिमायत कयूं था, ऐं जंहिं बयानु इहो सेक्रेटरी बार जे ॾिनो आहे उहो मेंबर ऑफ एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी जी बग़ैर कंहिं पुछा ॻाछा जे बग़ैर मर्ज़ी जे पंहिंजे बेस ते जेको आहे उहो मौक़िफ़ ॾिनो आहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो अहिड़ो को बि कंहिं मौक़िफ़ न आहे, ऐं 26 आइनी तरमीम जेका आहे उहा असां उनजी हिमायत कयूं था ऐं इन बयान खे मुस्तरद कयूं था। हाणे वकील बिरादरी में ॿ ग्रुप्स आहिनि। हिकु हामिद ख़ान ग्रुप आहे, जेको सेक्रेटरी ॿुधायो पियो वञे उहो हामिद ख़ान ग्रुप जो आहे। आसमा जहांगीर जो जेको ग्रुप आहे, सुप्रीम कोर्ट बार जे जेके सदर आहिनि रऊफ़ हसन साहब, उहे उन मां तालुक़ था रखनि। हाणे वकील बिरादरी जा पाण में इख़्तिलाफ़ साम्हूं आया आहिनि, उहा सुप्रीम कोर्ट हुजे, हाई कोर्ट हुजे, या जेके मुख़्तलिफ़ बार्स आहिनि उन्हनि जा पाण में इख़्तिलाफ़ रहिया आहिनि। के 26 आइनी तरमीम जे हक़ में आहिनि, के 26 आइनी तरमीम जे अपोज़िट आहिनि, अगेंस्ट आहिनि। सो इन मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल सैयद अमजद शाह मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शाह साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि एक जो वकला बिरादरी है, एक ग्रुप है, वो कहता है कि 26 आइनी तरमीम जो है वो गलत है और उसके अलावा जो है वो जमहूरियत के लिए खतरा है। तो दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं उन्होंने बयान दिया है कि हम इस बयान को मुस्तरद करते हैं, और दूसरा 26वीं जो आइनी तरमीम है हम उसकी हिमायत करते हैं। तो आप इस 26वीं आइनी तरमीम को कैसे देख रहे हैं, और इन जो वकला बिरादरी के आपस में इख्तलाफात हैं उनको कैसे देख रहे हैं? इस तरह से है कि जनरल सेक्रेटरी साहब जो हमारे हैं उन्होंने अपने अख्तियारात से तजावुज किया है। जनरल सेक्रेटरी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स में लिखी हुई है कि वो तमाम जो रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट बार का उसको मेंटेन करेंगे, मिनट्स लिखेंगे, और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का मौक़िफ़ होगा सिर्फ उसी को ही वो तशहीर करेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के पैड पे एज अ सेक्रेटरी जो स्टेटमेंट दी उसको अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी या सदर साहब की जो कॉन्सेंट थी उसके बगैर किया। एक बात। दूसरा ये है कि वकला बिरादरी जो है वो इस बात पे मुत्तफिक है कि मुकन्ना अदलिया और इंतजामिया जो आइन के तहत इनकी अख्तियारात हैं अपने अपने पैरामीटर्स में ये काम कर सकते हैं, और मुकन्ना के पास ये अख्तियार है कि वो आइन बनाए उसको अमेंड करें, कानून बनाए उसको अमेंड करें, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके बनाए हुए कानून के मुताबिक ही इंसाफ करना है। अब रह गई बात यह कि हम उससे मुत्तफिक हैं या नहीं हैं। तो वकला बिरादरी को उस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने अपना मौक़िफ़ भी उस तरमीम पर हुकूमत को लिख कर दिया था, लेकिन हुकूमत ने जिस तरह से ये तरमीम की या मुकन्ना ने जो तरमीम की, तो क्योंकि उनका अख्तियार था उन्होंने हमारी बहुत सी बातें उसमें नहीं मानी, लेकिन जो उन्होंने कर लिया ये उनका अख्तियार है, वो कर सकते हैं। अब रह गई बात यह कि मुकन्ना एक खास पॉलिटिकल पार्टी का मौक़िफ़ जिस वक्त हमारा कोई एक नुमाइंदा या चंद नुमाइंदे देंगे तो इस पर बाकी सारे जो है वो इख्तलाफ करेंगे। होना ये चाहिए था कि सेक्रेटरी साहब को कैबिनेट में डिस्कस होने के बाद जो कैबिनेट का व्यू है सिर्फ वही वो पब्लिश कर सकते थे, और उन्होंने कोई मुनासिब तरीका नहीं किया। सदर साहब ने जो आज कंडमनेशन उसकी की है, तो सदर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी से पूछ के ये स्टेटमेंट दी है।
अच्छा शाह साहब, 26वीं आईनी तरमीम जो है ये डे वन से ही काफ़ी जो थे उनके तासुरात थे, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज हों या उसके अलावा वकला बरादरी हो, लेकिन ये तो फाइनली हो गई, कानून साजी हो गई। उसके बाद अब आप इस 26वीं आईनी तरमीम को कैसे देख रहे हैं? और दूसरा ये कि अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जगह अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंचेस बनाई गई है, आप उसको कैसे देखते हैं? और उनके सुप्रीम कोर्ट का जो अब एक तरफ से देखा जाए तो उसकी जगह पे एक आईनी बेंच अलग से बनाई गई है, आप इस सबको कैसे देखते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद? ऐसा है कि बार का ये मौकफ रहा है हमेशा कि आम लोगों के जो केसेस हैं वो उनको पूरी तवज्जो अदालत नहीं देती, लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग बना दी जाए ताकि आम लोगों के केसेस को सुप्रीम कोर्ट सुन सके। लेकिन मुकन्नना ने या लेजिस्लेचर ने आईनी कोर्ट बनाने के बजाय आईनी बेंच बना दिया। जो भी उन्होंने किया उनका अख्तियार था, उन्होंने कर दिया। लेकिन हम समझते हैं कि जब ये प्रोसेस आगे चलेगा तो इसमें बेहतरी हमें नजर आएगी। कोशिश तो अच्छी तवक्को ही हमें रखनी चाहिए। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से शाह साहब आप कह रहे हैं कि अगर आईनी अदालतें बनाई जाए तो आईनी अदालतों के बनने के बाद तो फिर आप ये नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक लिमिटेड हो जाएगी, उनके पास पावर्स लिमिटेड हो जाएगी? ऐसा नहीं है। देखें, ये अभी जो आईनी बेंच बना है ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही हैं ना। सिर्फ इनको एक खास काम दे दिया गया कि आपने ये काम करना है, बाकी जजेस बाकी काम करेंगे। ये तो काम की तकसीम है। मैं नहीं समझता कि इसमें सुप्रीम कोर्ट, देखे ना, या तो इनका ये अख्तियार किसी और इदारे को दे दिया जाता फिर तो ठीक है। जब उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही बेंच बना है और वो ही काम कर रहे हैं तो फिर क्या इसमें फर्क है? जी ठीक है, ठीक है। ये अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही है अभी भी। अच्छा, यानी इसका मतलब यह है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उनका मौकफ यह है कि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो आप उनकी हिमायत भी करते हैं और ये आपकी नजर में ठीक है, ऐसा ही है सर? हम देखें, इन्होंने बहुत सारी तरमीमें, ये तो 27 तरमीमें हुई हैं, लेकिन अदलिया के हवाले से जो तरमीम हुई है उसकी हम हमायत करते हैं कि वो ठीक है। लेकिन बाकी जो तरमीमें हुई हैं उनकी हम हमायत नहीं करते। लेकिन क्योंकि पार्लियामान ने ये कर दिया, उनका अख्तियार था, तो ठीक है बस। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद अब्दुल शाह साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, जीअं तव्हां असांजे पैनल जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, उन्हनि तफ़सीली ॿुधायो त इहो जेको बयानु हुयो, जेको सेक्रेटरी साहब जी तरफ़ खां इहो बयानु ॾिनो वियो, उहो उन्हनि जी उन बयान खे मुस्तरद कनि था। ऐं जेको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आहे या पाकिस्तान बार काउंसिल आहे, उन्हनि जो इहो मौक़िफ़ आहे त 6वीं आईनी तरमीम उहा जेका आहे ठीकु आहे, ऐं जेके आईनी बेंच जोड़ी वई आहे उहा बहितर आहे। ऐं जेको सेक्रेटरी साहब बयानु ॾिनो आहे उहो कंहिंजी परमिशन खां बग़ैर पंहिंजे बेसिस ते ॾिनो आहे, त उहे उन्हनि बयान जी जेको आहे तरदीद बि कई ऐं उहो बयानु जेको आहे मुस्तरद कयो। नाज़रीन, प्रोग्राम जेको आहे जारी आहे, हिते वठो त शॉर्ट ब्रेक, स्टे विथ अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में अवां खे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार। जीअं त नाज़रीन पाण हिन प्रोग्राम में सियासी जेका आहे उहा डिस्कशन कंदा रहंदा आहियूं, पर जॾहिं स्पोर्ट्स में ख़ासि तौर ते क्रिकेट में सियासत थिए त पोइ यकीनन पाण खे घुरिजे त उन मामले खे बि पाण ॾिसूं। ऐं हूअं त पाण पाकिस्तान जी सियासत, वर्ल्ड लेवल ते सियासत, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदा पिया अचूं, पर अॼु पाण कंदासीं क्रिकेट जी पॉलिटिक्स ते, छाकाणि त इहा अहिड़ी पॉलिटिक्स आहे जंहिंखे हैब्रिड वारफेयर चयो वञे थो। हैब्रिड वारफेयर पाकिस्तान ऐं इंडिया विच में उहो हर तरीक़े जो थिए थो, कॾहिं पाणी जी सूरत में, कॾहिं डिप्लोमेसी जी सूरत में, कॾहिं बहस ऐं मुबाहिसे जी सूरत में, कॾहिं तनक़ीद में, त कॾहिं वरी क्रिकेट जहिड़ी हिकु रांदि में जेका स्पोर्ट्स जी तमामु घणी हैसियत रखे थी। क्रिकेट मैच पाकिस्तान ऐं इंडिया जो हमेशह ॾिसण लाइ पूरी दुनिया ख़्वाहिशमंद हूंदी आहे त पाकिस्तान ऐं इंडिया जो मैच थिए ऐं ॾिसूं, पर हिकु त मैचिस तमामु घटि थियनि था। अगरि थियनि था त उनखां पोइ वरी जेको आहे
हिकिड़ी बहस थिए थी समटाइम इंडिया जेको चए थो त उहो असां पाकिस्तान सां क्रिकेट न खेॾंदासीं, पर पाकिस्तान जो इहो हमेशह खां स्टांस रहियो आहे त पाकिस्तान हमेशह क्रिकेट जे मामले में कॾहिं बि पॉलिटिक्स न कई आहे, उहा चाहे कहिड़ी बि कंट्री सां हुजे, छाकाणि त पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड जहिड़ा तमामु जेके वॾियूं क्रिकेट मैचूं थियनि थियूं, पर इंडिया जेको आहे हिन दफ़े चैंपियन ट्रॉफी में अचण खां साफ़ इनकार कयो आहे, जेको ICC खे उन्हनि चयो आहे ऐं ICC बि इहे ख़दशा ज़ाहिर कया आहिनि त हाणे इंडिया जेका आहे उहा पाकिस्तान मुश्किल अचे। हाणे उनजे पुठियां कहिड़ा सबब आहिनि इहे पाण ॼाणणु चाहींदासीं, पर उनखां अलावा हाणे इहो बि वाज़े थिए थो त हाणे जेको ICC पारां जेको प्रोमो जारी कयो वियो आहे जंहिंमें वाज़े तौरु पाकिस्तान जो लोगो मेंशन्ड आहे, इन जो साफ़ मतिलबु आहे त पाकिस्तान में इहो मैच थींदो ऐं चैंपियन ट्रॉफी जेका थींदी उहा पाकिस्तान में थींदी। हाणे इहो वॾो सवालिया निशान आहे, इन केस अगरि इंडिया नथो अचे पाकिस्तान में मैच खेॾण लाइ, हिन चैंपियन ट्रॉफी में हिसो वठण लाइ, त उनजी जॻह ते कहिड़ी टीम खे घुरायो वेंदो, छा पाकिस्तान जो स्टांस छा हूंदो, इन सॼे मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आसिफ खान मौजूद आहिनि। आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि मुसलसल एक तो पॉलिटिकल अपनी जगह है, एक जो रिलेशंस है वो अपनी जगह है, लेकिन क्रिकेट के मामले में पॉलिटिक्स करना, फिर उस पर रिलेशंस को इन्वॉल्व करना, क्या समझते हैं आप, ये दुरुस्त है? और ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। आपने जो अपना इंट्रो अभी दिया वो काफी मुफस्सिल उसमें बातें सारी की हैं आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से सारे मामला का अहाता किया है। ये 2011-12 में आखिरी बार पाकिस्तान गया था इंडिया, उसके बाद से, और इंडिया की टीम तो आई थी बहुत पहले पाकिस्तान के दौरे पर, वो भी कुछ पॉलिटिकल ऐसे मामला थे पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के सरबराह गए थे इंडिया और उन्होंने उस मामला को देखा। अगर मैं याद कराऊं आपको तो 1987 में जब लट साहब गए थे इंडिया और फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था इंडिया में, उसके बाद फिर इंडिया की टीम पाकिस्तान आई, परवेज मुशर्रफ साहब उस वक्त सरबराह थे मुल्क के, उन्होंने कुछ जाकर बातचीत की। उसके बाद फिर यूसुफ आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में 2011 के करीब उस वक्त भी बायलैटरल सीरीज हुई थी, लेकिन ये मामला अभी लटका हुआ है। ICC ने प्रोमो में अपने जरूर पाकिस्तान को दिखाया है, लेकिन अभी तक ICC फैसला नहीं कर पाया है कि पाकिस्तान में करा पाएगा, कराने की सूरत में भारत को ला पाएगा कि नहीं। ये सियासत बड़ी गहरी है दोनों मुल्कों के दरमियान, और दोनों मुल्क इस तरह के मामला में काफी ज्यादा सियासी असर रसूख का मुजाहरा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो स्टांस रहा है शुरू से, और पाकिस्तान ने अमली तौर पर ये किया भी है कि भारत जब भी जाना हुआ 2016 में, मुझे याद है जब वर्ल्ड कप हो रहा था इंडिया में, तो उसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स गए थे और चौधरी निसार अली खान उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे और उन्होंने पाकिस्तान को इजाजत दी थी। पाकिस्तान के न सिर्फ प्लेयर्स गए थे बल्कि इमरान खान साहब बतौर मुबस्सिर वहां गए थे और उनको वहां पर बड़ी पजीराई मिली थी। इमरान खान को, वकार यूनुस को, वसीम अकरम को उन्होंने पजीराई की थी इंडिया ने। लेकिन आज के हालात में जो सियासी हालात जिनका आपने अहाता भी बड़ी खूबसूरती से किया था अपने इंट्रो में, वो मामला हैं जिसकी वजह से मामला अभी तक अटका हुआ है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी, और एक और चीज मैं बताऊं यहाँ पर अगर आप मुझे वक्त दें, नजम सेठी साहब ने पिछले बरस जो एशिया कप के ऊपर एक अलग फार्मूला पेश किया था जिसको हाइब्रिड मॉडल कहा जाता है, कि भारत ने अपने मुकाबले पाकिस्तान में आकर नहीं खेले, लेकिन फिर भी ICC फिर भी एशिया कप पाकिस्तान ने होस्ट किया था। लेकिन वो मामला जो पाकिस्तान ने उस वक्त एक तरह से लचक दिखाई थी, वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के थोड़ा सा अगेंस्ट जा सकता है। अगेंस्ट गया तो नहीं है अभी तक, लेकिन जा सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मरतबा हाइब्रिड मॉडल पर ले चुका है, अपनी रजामंदी जाहिर कर चुका है, तो पाकिस्तान को संभालने से मुश्किल हो सकती है। लेकिन अभी मामला है, अभी चल रहा है मामला BCCI और भारतीय क्रिकेट और ICC के दरमियान मुज़ाकरात अभी जारी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ मामला रखे हैं कि वो ICC से पूछा है बल्कि पाकिस्तान ने, कि भारतीय हुकूमत ने क्या लिख कर दिया है पाकिस्तान को। फिर ये हुकूमत पाकिस्तान की कोर्ट में बॉल जाती है कि वो किस तरह से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाए, क्योंकि ये दोनों क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा दोनों हुकूमतों के दरमियान ये बात अब आ चुकी है। तो इसमें देखें 1-2 रोज में कुछ वाज़ेह हो जाएगी सूरत। अच्छा आसिफ भाई, ये भी हमें बताइएगा कि इन केस अगर हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लेता तो पाकिस्तान फिर किस टीम को बुलाएगा, या ICC इस हवाले से फिर किसको सजेस्ट करेगा कि वो टीम पाकिस्तान को ज्वाइन करे? क्योंकि जराए से ये मालूम हो रहा है, और जिस तरीके से इंडिया की जो मीडिया है उसमें हलचल लग रही है, उसमें जो इस टाइम इशू हाईलाइटेड है वो यही है कि पाकिस्तान
में इंडिया नहीं जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, वाकई ऐसा कुछ होगा या फिर आईसीसी इन मामलात को ठीक कर लेगा और इंडिया पाकिस्तान में आएगी? देखिए, आज के हालात की बात अगर करें तो आईसीसी के हाथ में ये मामला आईसीसी के हाथ से भी निकल चुका है। बीसीसीआई या भारतीय हुकूमत इस हवाले से कुछ लचक दिखाएगी तो मामला आगे बढ़ेगा। और जो एक और टीम की आप बात कर रहे हैं उसमें अगर इस तरह से हुआ तो नहीं है कभी, लेकिन आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें टॉप 8 टीम्स खेलती हैं रैंकिंग के एतबार से। 8 टीम्स में जो नवा रैंक है वो श्रीलंका का है, तो उसमें ये ख्याल किया जा रहा है कि श्रीलंका को बुलाया जा सकता है। लेकिन वो भी अब मामला वो आईसीसी के हाथ में है कि आईसीसी अपने कवानीन में रद्द-ओ-बदल करे और इस तरह की कोई राय निकाले। लेकिन मुझे ये मामला ऐसा लग रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पर ही इस बात का अख्ताम होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मरतबा अभी हाल ही में पिछले बरस ये कर चुका है कि उसने हाइब्रिड मॉडल, बल्कि नजम सेठी साहब को कल मैं सुन रहा था एक टीवी पर, उन्होंने कहा कि उन्होंने तजवीज़ किया था जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मरतबा तजवीज़ कर चुका है हाइब्रिड मॉडल, तो इस दफ़ा अगर हाइब्रिड मॉडल आता है इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो पाकिस्तान के पास जवाब नहीं है उसको रद्द करने का, क्योंकि पाकिस्तान उसको तजवीज़ करने वाला मुल्क था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाइब्रिड मॉडल पर ही बात आकर ख़त्म होगी। अच्छा आसिफ साहब, ये भी बताइएगा कि क्योंकि ये हम माजी में देख रहे हैं काफी टाइम से पाकिस्तान मुसलसल जो है अपनी वैल्यू वो गिरा रहा है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है बार बार उनके पास जाएगा भी और पाकिस्तान उनको बार बार बैठ के डायलॉग करने की बातें करता है, तो वो समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान एक मामूली सा कंट्री है, उसकी हैसियत नहीं है, क्योंकि वो इस तरीके से इस जो है तरीके से पाकिस्तान को ट्रीट कर रहे हैं काफी टाइम से। लेकिन अब आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को भी स्टांस लेना चाहिए कि अगर आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे दैट यू आर नथिंग, आप भी कुछ नहीं है? हाँ देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन मैं आपको याद कराऊं कि पिछले बरस ही पाकिस्तान झुक गया था, चैलेंज झुक गया, कोई बात नहीं। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान को करना ये चाहिए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से अपना नाम वापस ले ले पाकिस्तान, कि अगर इंडिया नहीं आता तो हम भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बैक कर रहे हैं और हम बाहर निकल रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से। और आईसीसी को पाकिस्तान ये कोशिश करे कहने की कि आप इंडिया को अगले बरस जो होने वाले वर्ल्ड कप इंडिया में है, उसके अलावा 2031 तक का जो साइकिल है 2025 से 31 तक का, 24 से 31 तक का, उसमें जितने भी मुकाबले भारत में हो रहे हैं उसमें भी हम शरीक नहीं होंगे। तो उन मुकाबलों को भारत से निकालने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से पुरजोर मुतालबा करे। और ये चैंपियंस ट्रॉफी में अगर भारत नहीं आता तो पाकिस्तान भी ना खेले, पाकिस्तान को स्टैंड लेना होगा। ये मामला पैसे का है, जरूर है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बहुत असर रसूख रखता है, बहुत पैसा है उसके पास, सारी बात ठीक है, लेकिन इज्जत पर जब बात आए तो फिर पाकिस्तान को झुकना नहीं चाहिए। झुकने का उसका एक ही हल है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बैकआउट करे, विड्रॉ, बाइकआउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी इज दी ओनली ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। अच्छा आसिफ साहब, ये भी एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको कि आईसीसी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसमें प्रोमो जारी किया है जिसमें पाकिस्तान का लोगो शामिल है। इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी, एनी हाउ होगी, क्योंकि इंडिया का ये जो तासुर रहा है या इंडिया का जो माइंडसेट रहा है वो यही है कि मैं अगर नहीं जाऊंगा पाकिस्तान तो पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी। लेकिन वो उनकी जो कोशिश थी वो तो नाकाम हो चुकी। अब आप क्या समझते हैं, तो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होने भी जा रही है और इंडिया ने जो कोशिशें की वो भी नाकाम हो गई, तो अब क्या लगता है आपको, मजबूरन इंडिया आएगी पाकिस्तान में या फिर ये कोई और टीम आएगी उसकी जगह? देखिए मुझे लगता है, देखिए आज की तारीख में अगर मैं बात करूंगा, 14 नवंबर की बात अगर हम कर रहे हैं तो 14 नवंबर की सूरत हाल तो यह है कि इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान। इंडिया का मीडिया में देखता हूं, मैंने अभी भी देखा है, इंडिया के जो तज्जियाकार हैं, और पाकिस्तान मीडिया से शिकायत है मेरी, वो भी सुन लें, आपने नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान मीडिया अगर भारतीय सहाफ़ियों को जगह देता रहेगा अपने मेन प्रोग्राम्स में, मतलब भारत के सहाफ़ी, मुझे हर प्रोग्राम में इंडिया के सहाफ़ी नज़र आ रहे हैं, मेन जो प्रोग्राम करंट अफेयर्स के पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स पे होते हैं उसमें वो बैठे होते हैं और अपना मौका वो दे रहे होते हैं, आप उनको स्पेस ना दीजिए। ये हमारी गलती है बतौर मीडिया, ये हमारी गलती है कि हम उनका मौकफ सुन भी क्यों रहे हैं। जब हमें अपना मौकफ रखना है तो उसको बजोर रखें, बजोरे मतलब पूरी तरह से उसको रखें, और ये इंडिया नहीं करता। इंडिया में मैंने नहीं देखा कि कोई यहाँ से किसी को लिया हो इंडिया में और वो बात कर रहा हो चैंपियंस ट्रॉफी में, उनका मौकफ एक ही है, सब के सब एक ही लाइन पर चल रहे हैं।
लेकिन इस सूरत हाल में पाकिस्तान को स्टैंड लेना होगा। अगर पाकिस्तान उस सूरत में खेले, चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मुकाबले पाकिस्तान में हो और इंडिया समेत तमाम टीम्स आने पर राजी भी हैं, इंडिया नहीं राजी, लेकिन अगर इंडिया नहीं आता तो हम भी नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान को ये स्टैंड लेना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने हमें टाइम दिया। जीअं त नाज़रीन अवां असांजे पैनल जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, उन्हनि तफ़सीली ॿुधायो त जेका इंडिया आहे उहा पहिरियां जेको आहे पहिरें ॾींहं खां डे 1 खां उन्हनि जो इहो चवणु आहे त पाकिस्तान में असां चैंपियन ट्रॉफी लाइ न वेंदासीं, पर पाकिस्तान हिन दफ़े इहो हिकिड़ी ख़ुशाइंद ख़बर आहे त पाकिस्तान हिन दफ़े सिधो स्टांस वरितो आहे, जेकॾहिं इंडिया न ईंदी त भले न अचे, उनजी जॻह ते ॿी टीम खे घुरायो वेंदो, लेकिन जेका चैंपियन ट्रॉफी आहे उहा पाकिस्तान में ई थींदी ऐं चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ई खेली वेंदी। नाज़रीन प्रोग्राम जेको आहे उहो पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे, मूंखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।